तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है अमीरों का दहेज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। और इस मूवी के स्टोरी यानी कि कहानी हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे इस मूवी में क्या क्या घटना घटता है। और सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के स्टार्ट कास्ट की। तो इस मूवी के स्टार्ट कास्ट में आपको नज़र आएंगी जो है कि आपको इसमें नज़र आएंगी काजल राघवानी और रियाज खान और लाडो मेदेसिया और निशा धर्मेंद्र जैसे कलाकार इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छे कलाकार हैं। और ऐसी मूवियाँ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बनती है जो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी कलाकारी करते हैं लोग। और बात कीजिए इस मूवी के डायरेक्टर की, जो कि मंजुल ठाकुर हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छे डायरेक्टर हैं। और ऐसे मतलब कि उनका मूवी आता है तो बहुत ही अच्छे मूवी उन लोग दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाए हैं। और बात करते हैं इस मूवी के लिरिक्सर की, जो प्यारेलाल यादव और प्रियांशु बाबू हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लिरिक्सर हैं। और म्यूजिक की बात की जाए तो वो मोझा है। और बात की जाए और इथी की का मतलब म्यूजिक डायरेक्टर की, भले म्यूजिक डायरेक्टर, और बात की जाए स्टोरी राइटर की, जो कि अरविंद तिवारी है और बहुत ही बेहतरीन राइटर है। और बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी की। तो उस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसे प्रकार है कि एक लड़की रहती है जो कि काजल राघवानी रहती है, जो कि मतलब कि दहेज देने के लिए मतलब दहेज के खिलाफ लड़ती है। और वो दहेज के खिलाफ लड़ती है और बोलती है कि हम मतलब बिना दहेज वाले लड़के से शादी करते हैं। और उनके पापा मतलब कि ना दहेज लेने वाले लड़कों को मतलब कि से मतलब खोजते हैं शादी कराने के लिए। उनमें से एक लड़का मिल जाता है जो कि एसपी रहता है, उसकी सास मतलब वकील रहती है। और उनके मतलब कि घर में अच्छा खासा पहुँच रहता है और अच्छा खासा पद रहता है, पैसा भी रहता है, बट वो लोग लालची रहते हैं। शादी करने के बाद आते हैं तो बहू को मतलब कि देख कर अनदेखा करते हैं और बोलते हैं कि अब कहाँ से आएगा पैसा, कि ये मतलब उसके हस्बैंड को मतलब कि घूस देने के लिए कि उसके जॉब से निकाल दिया गया। ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है। और वो आके बोलती है कि हम मम्मी जी इंतजाम कर देंगे पैसे का 20 लाख, अपने पापा से मांग कर हम दे देंगे आपको, जो कि बहुत ही कठिनाई भरा रहता है। उसका पापा से मांग कर ला कर दे देती है और बोलती है बाद में देने के लिए। और उसके बाद एक बार और पैसा मांगता है कि और कुछ हुआ होता है। उसके बाद दोबारा पैसा 40 लाख पैसा मांगता है। उसके बाद वो बोलती है पैसा देने के लिए और उसके ननद के पास कॉल करती है। उसकी ननद भी पैसे लिए होते सेकेंड बार वाले में, और बोलती है मतलब कि बोलती है कि पैसा देने के लिए। तो बोलते हैं कि नहीं हम पैसा नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद उसके पति हस्बैंड आते हैं घर पे और उसके तमीचा दर देते हैं और थप्पड़ मारते हैं बहुत कस के, और बोलते हैं कि तुम कौन होती है पैसा मांगने वाला, तो हमारी बहन है, हम चाहेंगे तो उससे पैसा मांगेंगे। तो बोलती है मेरा पैसा है, हम क्यों नहीं मांग सकते। तो बोलते हैं कि तुम नहीं मांग सकती। उसके बाद उसके मतलब कि पापा जी घर आते हैं। उसके बाद बोलते हैं लोग कि लगता है कि उसके मतलब सास और उसके ससुर बोलते हैं लगता है कि ये अपने घर बता चुकी है। और आते हैं मिलने आते हैं तो उससे बैठाते हैं उसके पास पापा को और पूछते हैं हालचाल और बोलते हैं कि कैसे है, सब ठीक है। तो पूछते हैं आप क्या करने आए हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा ही बस घूमने आए हैं, निकल रहे थे तो वो सोचे कि चलते हैं। उसके बाद उसकी सास जाती है, उसको समझाती है कि तुमने कुछ बताने की कोशिश किया तो तुम्हारे मतलब कि पापा को और मम्मी को सब किसी को मार देंगे। और नहीं विश्वास हो रहा है तो मतलब कि बड़ी बहू से पूछ लेना। और उसकी बहू बड़ी मतलब कि उसकी दयादिन थी, बहुत ही अच्छी और नेक दिल की थी, जो उसे मानती भी थी और समझाती थी कि ऐसा मतलब तुम क्योंकि ये लोग पैसा नहीं देने वाले हैं, हमारा भी पैसा ऐसा ही डूब गया था। उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं। तो बोलते हैं क्या खुशखबरी लेकर आए हैं पापा। तो बोलते हैं कि
तुम्हारी छोटी बहन का शादी तय हो गया है। तो बोलती है बहुत ही खुशी की बात है। और उसके बाद बोलते हैं कि शादी तो तय हो गया है, मतलब पैसे की ज़रूरत है। तो बोलते हैं कि तुम्हारे घर वाले पैसे लिए हैं और पैसे अभी तक नहीं दिए। कहते हैं कि रुको हम बोलते हैं। तो उसके बाद कहती है नहीं पापा आप नहीं बोलिएगा, हम ही बोलते हैं। उसके बाद पैसे के लिए वो मतलब बोलती है घर में। उसके बाद बोलते हैं कि पहले मतलब कि इसको ऐसा मतलब सबक सिखाना चाहिए कि ये भी चल बसे और हमारे लोगों का काम भी हो जाए। तो इनको मारने का प्लान करते हैं, प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने की वजह से उसे मार भी देते हैं। और मारने के बाद वो उससे बोल देते हैं कि तबीयत खराब है बेटी को। वो जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो दिखाया जाता है कि वो बोल देता है कि वो कभी के लेकर चल चुके हैं। उसके बाद वो मार देते हैं। इससे पहले की घटना हम बता दें कि वो अपनी छोटी बहन के पास कॉल की थी कि हमको मारने वाले हैं। कॉल नहीं बल्कि लूडो जो होता है, जो चाट वाला लूडो होता है जिससे बात भी किया जा सकता है, वहीं से वो बोल रही थी कि छोटी बहन को बताती थी कि हमको खाता है, पापा तेज़ी में आना। और इसी से वो लोग तेज़ी से आते हैं। इसके बाद ये फ़ोन करके कॉल करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि ये लोग मतलब उसे ज़बरदस्ती मार चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं हम ज़बरदस्ती नहीं मारे हैं। और बोलते हैं लोग कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद जाते हैं वो कंप्लेन लिखवाने। तो जो कंप्लेन लिखने वाला रहता है उसके बाद उसके हस्बैंड से पूछता है कि आए लोग कंप्लेन निकालने। उसके बाद बोलता है धक्के मार को निकाल दो। जो रहती है काले लगवाने वो मतलब कि एक भूत का रूप लेते हुए होती है और इन लोगों का बेचैन करने और तंग करने का काम करती है। और वो देखती है कि अपने पापा को इतने लाचार होकर पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, सोचते हैं कि हम बदला लेकर रहें। और वो लोग जाती हैं उनके घर। वो लोग जो भी खाते हैं वो बालू हो जाता है, सिवाय एक उसकी जो दियादिन रहती है जो समझाती है उसको। और जो भी लोग खाते पीते कुछ भी करते हैं उससे मतलब इनका इथी हो जाता है, बालू हो जाता है। वैसे नहीं होता है। और उनका खाने की कोशिश करते हैं तो उनका भी बहुत बालू हो जाता है। वो टॉर्चर कई प्रकार का टॉर्चर करती है, बहुत डरवाती है उन लोगों को और सताती भी है। और बाद में इन लोगों का कबूल करना पड़ता है कि नहीं हम ही लोग मारे हैं। और इनका देह में जो उसका हस्बैंड है उसके देह में घुस कर और डुबलवा देती है और उन लोगों को मतलब उम्र कैद की सज़ा हो जाता है। और यहीं पर इस मूवी को समाप्त कर दिया जाता है। आपको कहानी सुनकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसी कहानी हमारे मतलब रियल घटना पर कोई आधारित होती है, हम नहीं बोल रहे कि होती है। और ऐसी मूवी हमारे समाज में बनती है तो हमारे समाज का बहुत ही एक अच्छा संकेत जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। पहले की अपेक्षा आजकल बहुत ही सुधार आया है। जो बहू बेटी हो रही थी उनके मतलब तिथि में। और हम आपको बता दें कि बहुत बेहतरीन और अच्छी मूवी बनी है जो कि कायल राघवानी द्वारा इस मूवी को बनाया गया है। क्योंकि आजकल कायल राघवानी बहुत ही ट्रेंड में चल रही थी और ट्रेंड में और अभी है। और बहुत ही बेहतरीन और अच्छी मूवी के साथ इस मूवी को बनाया गया है जो कि बेहतरीन के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको बता दें ऐसी मूवी हमारे समाज में नहीं बनती है और बनती है तो बहुत ही कम बनती है। और ऐसी मूवी बननी भी चाहिए। और आपको जैसे इस मूवी का नाम बता दें कि अमीरों का दहेज है, जो बेहतरीन से बेहतरीन मूवी बनती है तो ऐसी मूवी नहीं बनती है। जैसे कि जो कि मतलब हमारे समाज में हो रही मतलब कि सच्चाई को दिखाने का प्रयास करती है। और ये बहुत ही एक लग तक सही बात होता है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं कि आज तक सच्चाई को दिखाने का मतलब कि प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बात होने वाली है।